चलो भाई, आज हमारी जो क्लास है वो आपकी रहेगी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। क्लास कल स्टार्ट हुई थी, लेकिन किसी कारण से जो है क्लास के बीच में अवरोध आ गया था, बाधा आ गई थी, क्लास जो है बीच में रुक गई थी। इसलिए क्लास को वापस आज स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ, वापस जीरो लेवल से। जो भी विद्यार्थी है जिनको लगता है कि सर हमें गणित के बारे में कुछ भी नहीं पता, हमें सर ABCD भी नहीं पता, उन सभी विद्यार्थियों को मैं ये सूचित कर रहा हूँ और बिल्कुल आपको सचेत कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको जैसे राजस्थान में बोलते बढ़ावन दे रहा हूँ कि आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि विक्ट्री ऑनलाइन एजुकेशन के साथ में आए हैं तो ये 100% मेरा वादा है कि यदि आप जो है हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो मैथ्स का जो डर है वो सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। और ऐसा प्रतीत होगा एक या दो या तीन टॉपिक पढ़ने के बाद में कि हम पता नहीं दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे थे, हम दर दर क्यों भटक रहे थे, जब हमें गणित में किसी तरह की कोई समस्या वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है साथियों, जैसे ही साधारण ब्याज का नाम आता है, मैंने आपको कल बताया है कि साधारण ब्याज का नाम आते ही आपके दिमाग में फॉर्मूला बनता है कि साधारण ब्याज बराबर बनता है मूलधन गुणा समय गुणा दर और बट्टे में 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100। अपने पास में पेन और कॉपी रखें, साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं। जैसे ही मेरी थ्योरी का पार्ट कंप्लीट होगा मैं आपको सवालों की प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्लियर बात है? चलो भाई, तो ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला करवाते ही मैं सीधे सवालों पर नहीं आता हूं। क्या होता है कि आपको ये फॉर्मूला बता दिया और मैं कह दूं कि इस फॉर्मूले से सारे सवाल बन जाएंगे, तो हाँ, साधारण ब्याज के सारे सवाल बन जाएंगे, लेकिन हम जो है कोई 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं कि हमको पूरा सवाल जो है सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं, हमें जो है कंपटीशन एग्ज़ाम का एग्ज़ाम देना है, और कंपटीशन एग्ज़ाम में क्या होता है, बहुत कम समय में आपको सवालों के जवाब देने होते हैं। तो आइए जुड़िएगा मेरे साथ में, और कैसे कंपटीशन एग्जाम में सवालों को सॉल्व करते हैं उसके ऊपर अपन बात करते हैं। अब यहाँ पर एक नाम आपके सामने लिखा हुआ है मूलधन, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, प्रिंसिपल बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? प्रिंसिपल। मूलधन क्या होता है? अगर कोई भी धनराशि किसी ब्याज दर पर उधार ली जाती है या उधार दी जाती है। समय क्या होता है? कोई धनराशि किसी ब्याज दर पर जितने समय के लिए उधार ली या दी जाएगी, और दर क्या होगी, कोई धनराशि कितने समय के लिए जिस दर पर ली जाएगी, जिस रेट पर ली जाएगी, उसे अपन क्या बोलेंगे? दर बोलेंगे, रेट बोलेंगे। तो ये आपका बन जाएगा प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल बन जाएगा, ये टाइम बन जाएगा, और ये आपका रेट बन जाएगा। अगर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है तो भी बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। क्लियर बात है? जल्दी बोलो, यहां तक क्लियर है? बढ़े आगे? चलो भाई, अब गुरुजी देखें, बात जो है दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सर ये मिश्रधन क्या होता है। बार बार हम नाम बोलेंगे मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है? वो होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन प्लस क्या होता है? ब्याज होता है। अमाउंट इक्वल टू जो होता है वो आपका होता है प्रिंसिपल प्लस क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। क्या होता है? मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस क्या होता है? ब्याज होता है। अगर सवाल में कहीं पर भी लिखा हुआ है कि कोई धनराशि इतनी हो जाती है, जहां पर हो जाती है इसका मतलब है वो किसकी बात कर रहा है? वो मिश्रधन की बात कर रहा है।
मेरी एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हुए जाना है, क्योंकि जब मैं आपको साधारण ब्याज के सवाल करवाऊंगा तो उसमें आपको कैलकुलेशन बिल्कुल कम से कम करवाऊंगा। तो वो कैलकुलेशन कम कैसे होगी, तो जो ये छोटी छोटी मैं बातें आपको बता रहा हूँ, सारा खेला इसी का चलने वाला है ना। तो मैंने कहा कोई धनराशि इतनी हो जाती है, इसका मतलब है वो किसकी बात कर रहा है, वो मिश्र धन की बात कर रहा है, वो अमाउंट की बात कर रहा है। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। बोलो क्लियर बात है। आ जाओ तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दर, जिसे हम बोलते हैं रेट। गुरुजी मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो है सारा खेला जो है इस दर का ही है। अगर आपको रेट का खेल समझ में आ गया, जैसे आपको जो है मदारी बताता है खेल, वैसे ही अगर ये खेल आपको समझ में आ गया तो फिर जो है बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है, फिर बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर ये खेल नहीं समझ में आया तो फिर समस्या वाली बात है। बोलो क्लियर है। एक बार कमेंट करके बताइएगा मेरे कि ये बात आपके बिल्कुल क्लियर है। किसी तरह का कोई डाउट नहीं। अब भैया जी इस दर का खेल समझाता हूं आपको, आराम से समझिएगा, ठीक है। चलो क्या खेल है, मैंने आपके सामने लिखा हुआ है 5% प्रति वर्ष, 5% पर एनम। इसका मतलब ये गुरुजी आपसे ये कह रहा है प्रति वर्ष का मतलब एक वर्ष में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 5% मिलेगा। इसका मतलब ये है कि सर जो आपको ये दर जो है रेट है वो क्या बताता है, ये आपको एक वर्ष का साधारण ब्याज, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको एक वर्ष का साधारण ब्याज बताएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है मैंने आपके सामने, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट। दर क्या बताएगा, एक वर्ष का साधारण ब्याज बताएगा। सिंपल सा, जैसे मैंने सवाल में कहीं लिखा हुआ है 5% प्रति वर्ष, तो आप तुरंत ये जवाब देंगे कि सर एक साल का ब्याज जो है 5% जाएगा। मैंने आपके सामने लिखा 12.5% प्रति वर्ष, 12.5% प्रति वर्ष, तो आप तुरंत मुझे ये बोलेंगे कि सर एक वर्ष में 12.5% ब्याज मिलेगा, एक वर्ष में 12.5% ब्याज मिलेगा। क्लियर बात है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से और आसानी से समझाने का प्रयास करता हूं। मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम देता हूं, आप मुझे सिंपल इंटरेस्ट बताना, सारी बात क्लियर होगी। मैंने आपको कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है, और यदि टाइम आपके पास 2 साल का है तो आपको ब्याज बताना है। मैंने कहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो क्या बताता है, एक वर्ष का ब्याज बताता है। कितना, एक वर्ष का। एक वर्ष में 8% मिलेगा तो 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, आप कहेंगे सर 16% मिलेगा। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं है। एक साल में 8% मिलेगा तो 2 साल में कितना मिलेगा, 16% मिलेगा। मैंने आपको कहा कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यदि 12% है तो मुझे 3 साल का बताइएगा, मुझे 3 साल का बताना है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो मैं ये बोलूंगा कि एक साल में सर 12% ब्याज मिलेगा। और बोलो एक साल में कितना मिलेगा, 12% मिलेगा, तो 3 साल में कितना मिलेगा सर, 36% मिलेगा।
अरे बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बोलो, क्योंकि साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष समान रहता है। साधारण ब्याज जो है वो प्रत्येक वर्ष क्या रहता है भाई? समान रहता है। साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष क्या रहता है? समान रहता है। अगर पहले साल 12% तो दूसरे साल भी 12% और तीसरे साल भी 12%, तो टोटल ब्याज कितना जाएगा? 12 + 12 24, 24 और 12 कितना जाएगा? 36% जाएगा। और बोलो कितना जाएगा? 36% जाएगा। तो 12 को 3 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 36%। मैंने आपसे कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 20% है तो मुझे 5 साल का ब्याज बता दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 20% है तो मुझे 5 साल का बता दीजिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 20% है तो 5 साल का, 1 साल का 20% है तो 5 साल का कितना आएगा भाई? 100% आएगा। 100%, 100% का मतलब है जितना मूल दिया है उतना का उतना ब्याज लगेगा। और बोलो 100% का मतलब क्या है? कोई भी चीज 100% तब होती है वो अपने आप में पूरा कंप्लीट हो जाए, वो पूरा कंप्लीट अपने आप में हो जाए 100%। क्लियर बात है? और बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या? बढ़े आगे, जल्दी से बताओ। अब मैं आपके सामने देखें एक महत्वपूर्ण और बात बता रहा हूं कि यदि आपको कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़े, ये भी साधारण ब्याज का बहुत बेहतरीन सा फॉर्मूला, बहुत लाजवाब सा फॉर्मूला है, बेहतरीन सा, अपने आप में बहुत परिपूर्ण है। ये कभी भी साधारण ब्याज में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो आप क्या करेंगे? 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज बटा मूलधन, बटा मूलधन, और प्रतिशत के लिए क्या आएगा? 100 आएगा। बोलो क्या आएगा? 100। अगर कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज बटा मूलधन और गुणा में 100%। बहुत महत्वपूर्ण। कैसे देखें इधर, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, मैंने कहा आपके पास मूलधन है 4000 रुपये, मूलधन कितना है? 4000 रुपये। मैंने कहा साधारण ब्याज आपके पास, साधारण ब्याज 500 रुपये है, 500 रुपये। समय आपके पास 2 वर्ष है, समय आपके पास 2 वर्ष है। आपको क्या निकालनी है? रेट निकालनी है, आपको दर ज्ञात करनी है। ठीक बात है? साधारण ब्याज दिया हुआ, मूलधन दिया हुआ, समय दिया हुआ, रेट निकालना है। तो आप कहेंगे सर मैं सिंपल सा फॉर्मूला लगा दूं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टे में क्या आएगा? 100 आएगा। जो जो मान दिया हुआ है मैं मान यहां पर रख देता हूं। बोलो साधारण ब्याज कितना दिया है? 500 रुपया। मूलधन कितना दिया हुआ है? 4000। रेट निकालनी है, टाइम 2 साल का, और बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से ये जीरो चला गया, क्या आएगा? 50 बराबर क्या आएगा? 4 गुणा R गुणा 2, 2 से कितनी बार जाएगा? 25 बार। 25 बराबर 4 गुणा R, तो R का मान कितना आएगा? 25 में 4 का भाग देंगे तो रेट जो आई वो कितनी आई? 25/4%। अरे बोलो रेट कितनी आई? 25/4% आई। लेकिन ये इसका बेसिक तरीका है साथियों, ये इसका बेसिक तरीका है। हम सवाल को करेंगे लाजवाब तरीके से, बेहतरीन सा तरीका, एक लाजवाब तरीका, लाजवाब मेथड।
आपको हर सवाल में मिलेगा देखने को, बेहतरीन सा मेथड मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल सी बात है। तो बताओ, 1 वर्ष का साधारण ब्याज, बोलो साधारण ब्याज कितना है 500 रुपए, कितने साल का है 2 साल का। अरे गुरुजी मुझे ये बताओ, अगर 2 साल में 500 रुपए दे रहे हो तो 1 साल में कितना दोगे। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है। क्या बोला, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है। अगर 2 साल का 500 रुपया तो 1 साल का 250 रुपया बटा 1 साल का ब्याज बटा मूलधन, मूलधन है 4000, परसेंटेज के लिए गुणा में क्या आएगा 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो और 0 से 0, आंसर आ गया 25/4, आंसर आ गया 25/4%। अब कई विद्यार्थी सोच रहे हैं सर क्या यही ऑप्शन मिलेगा। अरे मेरे भाई, अरे मेरे मूर्ख आदमी, 25/4 को अगर हल करना है इतना सा तो तुझे आता होगा। 25 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 6 बार, 4 गुणा 6 कितना होता है 24, कितना बच जाएगा 1 और किसका भाग दिया 4 का, आंसर मिल गया 6 सही 1/4%। अरे 6 सही 1/4%। बोलो क्लियर बात है कि नहीं है। अरे आपको इस तरीके के सवाल करने पड़ेंगे। आओ मैं आपको सवालों की प्रैक्टिस करवाता हूं, आइएगा 1-2 सवाल की प्रैक्टिस करवाता हूं मैं आपको, ताकि आपकी खोपड़ी में कुछ बैठे, तुम्हें कुछ लगे कि हाँ हमें जो पढ़ाया जा रहा है क्या पढ़ाया जा रहा है। आओ लाडलो मेरे साथ में। खूब सारे सवाल होंगे, खूब सारी प्रैक्टिस होगी, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। आओ मैं एक एक बात को लिखता हूं आपके सामने। मूलधन कितना लिखा हुआ है, कितना रुपया है भाई 1, मूलधन कितना है 1 रुपया, कितने समय के लिए 1 माह के लिए, समय कितना है 1 माह है, वर्ष में लिखना है तो 12 का भाग देना होगा। अरे ये तो पता है आपको, 1 महीना है तो वर्ष में लिखना है तो 1/12। ब्याज कितना दे रहे हो, अरे बोलो ब्याज कितना दे रहे हो 1 पैसा, अगर रुपए में लिखना है तो 100 का भाग देंगे। अरे बोलो है कि नहीं है। अरे बोलो 1 रुपया जो है 100 पैसे के बराबर होता है, 1 रुपये बराबर 100 पैसा, तो 1 पैसा का मान कितना आएगा, 100 इधर चला जाएगा, 1/100 रुपया, 1 पैसा 1/100 रुपये बन गया। क्लियर बात है। चलो रेट निकालनी है। अरे बोलो क्या निकालनी है, रेट। साधारण ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। साधारण ब्याज कितना है 1/100, मूलधन कितना है 1 रुपया, रेट याद करनी है, समय कितना है 1/12, 1/12 और बट्टे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। दोनों तरफ बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 12 को 1 से गुणा किया 12 बराबर क्या आ जाएगा आर। तो बोलो रेट कितनी आ गई 12%। 12% किस विकल्प में आपके पास में, सी ऑप्शन में है। 12% आपको किस विकल्प में दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। बोलो क्लियर बात है क्या। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। जहां पर मेरा पॉइंट नया शुरू होगा मैं पहले आपको पूरी कंप्लीट थ्योरी समझाऊंगा और बाद में सवाल करवाऊंगा आपको, है ना। अब देखें यहाँ पर इस सवाल को करने में आपको बिल्कुल कुछ भी समस्या नहीं हुई, क्योंकि मैंने आपको पहले मूलधन के बारे में, दर के बारे में, समय के बारे में, इस फॉर्मूले के बारे में सारी चीज़ें आपको पहले बता रखी है। और बोलो क्लियर है। मूलधन 1 रुपया दे रखा था, समय 1 माह का था, 1 महीने का था, वर्ष में बदला तो 12 का भाग दिया, ब्याज 1 पैसा था, पैसे को रुपए में बदलना है तो 100 का भाग देना।
तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। ब्याज है 1/100, मूलधन 1 रुपया, रेट निकालनी है, टाइम 1/12 और बट्टे में 100। 100 से 100 कैंसल, 12 का 1 से वज्र गुणा किया 12 बराबर क्या आ गया R। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% आ गया। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा क्या मेरी बात आपकी समझ में आ रही है, मेरी बात आपके थोबड़े में बैठ रही है, क्या मेरी बात आपके दिमाग में बैठ रही है। तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए पढ़ते हुए चलना है अपने को, है ना। बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि गणित हमें नहीं आती है, पता नहीं आगे क्या होगा, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो विक्ट्री ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ जाइएगा और मेरा 100% दावा है और 100% आपसे वादा है कि यदि आप मेरी जो है कंटिन्यू क्लास देखेंगे तो आपको कतई कोई समस्या नहीं होगी। आ जाओ साथियों अगले सवाल पर, बताइएगा। सवाल भी ऐसा नहीं कि मैं आपको आसान आसान सवाल करके मैं राजी करूंगा, मैं नहीं करने वाला, है ना। राजी मैं नहीं करने वाला, मैं तो वही चीज करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाएगी, मैं वही चीज बताऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा। मुझे आपको खुश नहीं करना है, मुझे आपको बेहतरीन पढ़ा करके एग्जाम के अनुसार पढ़ा करके मुझे खुश करना है कि हाँ सर ये चीज जो है पढ़िए, इसमें शानदार मजा आया। जल्दी से बताइएगा, 1400 रुपए की एक धनराशि पर 3 वर्ष और 4 महीने का साधारण ब्याज 700 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। जल्दी से बताओ, कमेंट कीजिएगा क्या आंसर आएगा, फटाफट बताओ भाई। जल्दी से बताओ। सबसे पहले क्या क्या डाटा दिया हुआ है मैं लिखता हूं। मूलधन दिया हुआ है 1400 रुपए, 1400 रुपए। साधारण ब्याज दिया हुआ है कितना, 700 रुपए। टाइम देखें, समय देखें, 3 वर्ष, ठीक है, तथा 4 महीने प्लस महीने है, महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देंगे, महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देंगे। 4 का पहाड़ा बोले, 4 एकम 4, 4 गुणा 3 12, बोलो कितना आएगा भाई, 3 + 1/3। जल्दी बोलो, 3 गुणा 3 9 + 1 कितना, 10, 10/3। तो टाइम हो गया 10/3 वर्ष हो गया। टाइम कितना हो गया, 10/3 वर्ष हो गया। आ जाओ भाई, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। बोलो, साधारण ब्याज 700 रुपया, मूलधन कितना 1400 रुपए, रेट ज्ञात करनी है, टाइम कितना है 10/3 और ये फॉर्मूले का बट्टे में 100। चलो 1 2, तो 1 2, 0 से 0, 14 एकम 14, 14 गुणा 5 70 आएगा। देखें 5 बराबर R/3, R/3। 3 का 5 से वज्र गुणा करें, 5 गुणा 3 15%। 15% आपके कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, B4 बाहुबली। बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब जाएगा साथियों। क्लियर बात है, जल्दी बताओ, किसी तरह की कोई भी समस्या, अरे जल्दी बताओ रे, नहीं है। एक इस सवाल का जवाब आप मुझे बताएंगे, इसको मैं आपको बेसिक तरीके से और लाजवाब दोनों तरीके से बताऊंगा। बेसिक और लाजवाब दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा और अब जो मैं आपको लाजवाब भी बताऊंगा, ताकि आप जो है आनंद की अनुभूति करें कि सर
वास्तव में कुछ तो अलग पढ़ रहे हैं, कुछ तो नया पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं औरों से अलग पढ़ाता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं औरों से बेहतरीन पढ़ाता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं औरों से कम भी हूं, है ना, लेकिन मैं अपना प्रयास 100% करता हूं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए, उन सभी तमाम योद्धाओं के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। 3300 रुपए की धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1980 रुपए है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिएगा। मूलधन कितना दिया हुआ, जल्दी बोलो तो। मूलधन 3300 रुपए है। टाइम कितना दिया है, 5 साल का दिया है। साधारण ब्याज कितना दिया, 1980 रुपए दिया है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 आ जाइएगा। वैल्यू रखते हैं, साधारण ब्याज 1980 रुपए, मूलधन कितना है 3300 रुपए, रेट नहीं पता, टाइम जो है 5 साल का और बट्टे में आ जाएगा 100। सर 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। पहाड़े याद कीजिएगा, टेबल याद कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 3 से जाएगा 11 बार, 3 से कैंसिल करें, 3 गुणा 6 18, 1 बचेगा, 3 गुणा 6 18 और 0, तो 660 बराबर 11 गुणा R गुणा 5। 11 से कितनी बार जाएगा, 60 बार, और 60 में 5 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा 12। और बोलो कितना आ जाएगा 12, 5 का भाग 60 में 12, 5 का भाग 12 बार, कितना आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना रहेगा, 12% रहेगा। बोलो क्लियर बात है, 12% आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब मेरा जो लाजवाब तरीका है समझिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है कि 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बटे मूलधन और प्रतिशत में गुणा में 100। तरीका समझ लीजिएगा, तरीका समझ लीजिएगा, बहुत काम की बात है, बहुत काम की बात है। जहां भी रेट याद करनी होगी बार बार इस फॉर्मूले का प्रयोग करूंगा मैं। बोलो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ब्याज कितना दिया है 1980 रुपए, और बोलो ब्याज कितना दिया है 1980 रुपए। ये 1980 रुपए ब्याज कितने साल का दिया है, जल्दी बोलो। ये 1980 रुपए ब्याज कितने साल का है, 5 साल का। आपको चाहिए 1 साल का। 1980 रुपया ब्याज दिया है सर, कितने साल का दिया है, 5 साल का। अरे अगर आपके पास 100 रुपए हो, अगर 5 लोगों को बांटने हो तो कितने कितने रुपए देंगे, 20-20 रुपए। कैसे दिए, 100 में 5 का भाग ही तो दिया। तो 1980 रुपए आपको 5 सालों में देने हैं, तो 1 साल में कितना जाएगा, 1980 में 5 का भाग। मूलधन कितना है 3300, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 33 गुणा 6 198, 60 में 5 का भाग 12 बार। 12% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि किस विकल्प में है, सी ऑप्शन में रहेगा। करें शुरुआत। 3 क्लासें हमारी, सॉरी 2nd नंबर क्लास है, जिसमें अपने 3 सवाल हो चुके थे भैया ना, 3 सवाल कंप्लीट हो चुके थे। आ जाओ भाई सवाल नंबर 4 पर। बेसिक बातें आपने बहुत अच्छे से पहले पढ़ी है पहली क्लास में। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को जाकर के एक बार देखिएगा, ठीक है, जल्दी से। चलो आ जाओ फटाफट से। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा टॉपिक है भाई, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। बिल्कुल बहुत आराम से एक एक चीज को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे अपन। आ जाओ। 2000 रुपये पर 75 रुपये प्रति 1000 वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। सवाल बहुत आसान दिख रहा है आपको,
लेकिन सवाल जो है आपको लैंग्वेज में फंसाएगा। अब देखिए, तमाम जितने भी विद्यार्थी मुझे देख पा रहे हैं, आप एक बात को अच्छे से समझिएगा कि आपके 2025 जो वर्ष है उसमें एग्ज़ाम जो है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, बहुत सारी भर्तियां हैं, और उसमें जो मैथ्स का जो वेटेज है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। तो तमाम जितने भी विद्यार्थी जो है वो, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है विक्ट्री ऑनलाइन एजुकेशन जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड करके आप जो है तैयारी कर सकते हैं साथियों। क्लियर बात है? चलो, अब मुझे बताएं, 2000 रुपए पर, मतलब आपका जो मूलधन दिया हुआ है साथियों, मूलधन कितना दिया हुआ है? 2000 रुपए। मैं एक एक बात यहां पर लिख रहा हूं ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आए। मूलधन कितना दिया है? 2000 रुपए। 75 रुपए प्रति हजार, मतलब 1000 रुपए पर, 1000 रुपए पर ब्याज कितना लगेगा? 75 रुपए का। तो बताओ 2000 रुपए पर कितना ब्याज लगेगा? 150 रुपया। और बोलो 1000 पर 75 रुपये ब्याज लगेगा, तो बताओ 2000 पर कितना लगेगा? 150 रुपये ब्याज लगेगा। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना आया? 150 रुपये आया। समय आपके पास कितना दिया हुआ है? 2 साल का। क्या निकालना है? साधारण ब्याज ही निकालना था, तो साधारण ब्याज तो आपके पास ए ऑप्शन आ गया 150 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया आपका कितना? 150 रुपये। यदि वो पूछता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ब्याज की प्रति वार्षिक दर क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे 1 साल का साधारण ब्याज बटा मूलधन, और प्रतिशत के लिए गुणा में क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। और बोलो 1 साल का ब्याज बट्टा मूलधन और गुणा में क्या लगाएंगे? 100। बोलो ब्याज कितना मिल रहा है? 150 रुपया। ब्याज कितना मिल रहा है? 150 रुपया। कितने साल में मिल रहा है? 2 साल में मिल रहा है। मूलधन कितना है? 2000 रुपये, और प्रतिशत के लिए गुणा में क्या आएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो और 0 से 0, क्या आंसर आएगा आपका? 15/4%। 15/4% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यदि आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता तो 15/4%, और यदि आपसे ब्याज पूछा गया तो ब्याज सिंपल सा कितना आ जाएगा? 150 रुपये आ जाएगा। क्लियर बात है? आ जाओ अगले सवाल पर। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है? साधारण ब्याज में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको बताने वाला हूं, और अभी जो एग्जाम जो हो रहे हैं, जो 2025 में एग्जाम जो हुए हैं या आगे होने वाले एग्जाम हैं, उनमें आपका साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। आ जाइएगा, सवाल क्या कह रहा है? 3000 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना दिया है? 1080 रुपये का ब्याज कितने सालों में मिलेगा? 1080 रुपये का ब्याज चाहिए आपको। और बोलो इंटरेस्ट कितना चाहिए? 1080 रुपये का ब्याज चाहिए। किस रेट पर? 12% रेट पर। मूलधन कितना है? 3000 रुपये है। आइएगा, मैं लिखता हूं मूलधन प्रिंसिपल आपके पास 3000 रुपया है। आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% है। आपके पास सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 1080 रुपया। आपको समय ज्ञात करना है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब बताइएगा, क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आंसर आएगा। फटाफट बताइएगा, क्या आंसर 4 साल आएगा, क्या 3 साल आएगा, क्या 5 साल आएगा, या 21/2 साल आएगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, क्या आंसर आएगा? जल्दी बताओ लाडलो, क्या जवाब रहेगा? फटाफट बताइएगा क्या आंसर आएगा। साधारण ब्याज टॉपिक जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका जितना सहयोग रहेगा उतना जो है मैं आपको YouTube पर फ्री पढ़ाऊंगा।
नहीं तो फिर जो है क्लासें केवल ऐप के माध्यम से ही प्राप्त होगी। आपका सहयोग रहेगा, आपका सुझाव भी जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप जो है अपने टॉपिक का सुझाव भी दे सकते हैं कि सर इस टॉपिक में ज़्यादा समस्या आ रही है तो इस टॉपिक को पहले करवाइएगा। तो जो भी आपका सुझाव है ज़रूर दीजिएगा, चाहे अर्थमेटिक का टॉपिक हो चाहे एडवांस का टॉपिक है। आ जाओ लाडलो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टे में क्या आता है? 100 आता है। ये सूत्र जो है, ये फॉर्मूला आपने अच्छे से पढ़ा होगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। तो साधारण ब्याज 1080 रुपया है, मूलधन कितना है? 3000 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, समय ज्ञात करना और बट्टे में आ जाएगा 100। देखिएगा 0 से 0 चला जाएगा, 2 0 से 2 0। देखिए 12 से कितनी बार? 12 9 108 होता है। अरे बोलो 12 9 108 और 9 में 3 का भाग 3 बार जाएगा तो समय आपका कितना आ जाएगा? 3 साल आ जाएगा। 3 साल आपके पास किस विकल्प में है? बी ऑप्शन में है। B4 बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बी विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही जवाब जाएगा। क्लियर है बात? अब जो है आप कोई भी, यदि आपको किसी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन का मतलब किसी तरह की कोई भी जानकारी एग्जाम के संबंधित, फॉर्म के संबंधित, एग्जाम की जो डेट के संबंधित हो, फॉर्म की लास्ट डेट से संबंधित हो, फॉर्म कब भरे जाएंगे, उसमें क्या क्या जानकारी रहेगी, वो सारी जानकारी जो है आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त होगी। ये सारी जानकारी आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त होगी। कहां पर? मैथ्स बाय मुकेश। मैथ्स बाय मुकेश सर के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। मैथ्स बाय मुकेश सर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। जो भी आपकी जानकारी हो या जो आपकी क्लास होती है यूट्यूब पर, क्लास की जो PDF है वो भी आपको जो है इस टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त होगी साथियों। क्लियर बात है? आज जो है आपको एक एक करके धीरे धीरे सारी जानकारी भी दे रहा हूँ, टॉपिक भी आपको साथ में पढ़ाता जा रहा हूँ। तो आप जो है आज ही जाकर के इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा साथियों। चलें बढ़े आगे, आ जाओ भाई। अगला सवाल, सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर जल्दी से आ जाओ भाई लाडलो, जल्दी से आ जाओ। क्या कह रहा है सवाल? सवाल आपसे कह रहा है यदि 400 रुपए पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 रुपया हो तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिएगा। चलो, आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है 400 रुपए, टाइम आपके पास दिया हुआ है 10 साल का और सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 280 रुपया। वार्षिक दर ज्ञात करनी है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा साथ में, जो हमारा लाजवाब होगा, जो आपका बेहतरीन सा होगा, जिसमें समय कम लगेगा और एग्जाम में आपको उसी तरीके से करना होगा। क्लियर है? आ जाओ जल्दी से, फटाफट बताओ भाई क्या आंसर आएगा। क्या 7% आएगा, 7.5%, 7 सही 1/4% या 8 सही 1/4%? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर आएगा। मेरी आवाज़ जो है बिल्कुल प्रॉपर आ रही है क्या? आवाज़ में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है? चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। देखिए साथियों, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कोई भी सफलता संभव नहीं है, है ना।
मेहनत का कोई विकल्प नहीं है आपके पास। आपके पास क्या, मेरे पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। यदि आप मेहनत करेंगे तो सफल होंगे, ये 100% है। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत भी इतनी करनी पड़ेगी कि आपको उस एग्ज़ाम के लेवल के लिए पागल होना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं सफलता प्राप्त होगी। कंपटीशन बहुत भयंकर वाला है साथियों। चलो भाई, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 280 रुपया, मूलधन आपको दिया है 400 रुपया, रेट हमें प्राप्त करनी है, टाइम आपके पास 10 साल का, और बट्टी में आ जाएगा 100 आ जाएगा। मुन्ना देखे 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 और 0 से 0, 28 में 4 का भाग 7 बार जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपके पास कितना आ जाएगा, 7% आ जाएगा। और बोलो कितना आएगा, 7% आएगा, जो कि आपके पास किस विकल्प में दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन में दिख रहा है। ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दूसरा लाजवाब तरीका देखें, रेट निकालने का तरीका, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, और बोलो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बट्टे में मूलधन और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। मैंने पहली क्लास में लिखवाया आपको, मैंने आपको पहली क्लास में लिखवाया है कि यदि आप साधारण ब्याज में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो ये आपका सूत्र रहेगा, फॉर्मूला 1 साल का साधारण ब्याज है। बोलो ब्याज कितना दिया है आपको, ये 280 रुपया ब्याज दिया है। कितना दिया है, 280 रुपये का। आपको 1 साल का चाहिए, ये 10 साल का है, तो 1 साल का निकालने के लिए आपको टाइम से भाग दे देंगे। मूलधन कितना है, मूलधन 400 रुपया, और प्रतिशत के लिए गुणा में क्या आएगा, 100 आएगा। 2 0 से 2 0 और 0 से 0, 28 में 4 का भाग 7 बार जाएगा। 7% आपके किस विकल्प में दिखाई दे रहा है, ए विकल्प में दिखाई दे रहा है। ए विकल्प जो है आपका, ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बात है क्या, मेरी आवाज़ जो है आपके पास बिल्कुल प्रॉपर आ रही है क्या? एक बार जल्दी से कमेंट कीजिएगा, एक बार सेशन को शेयर कीजिएगा, और उन तमाम विद्यार्थियों तक पहुंचाइएगा जहां तक क्लास नहीं पहुंच पा रही है ना। जल्दी से बता दीजिएगा, क्या मेरी बातें आपके दिमाग में बैठ रही है, क्या आपके समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ, जल्दी से। अगला सवाल क्या कह रहा है, मैं जो है साधारण ब्याज के जितने भी टाइप के सवाल हैं, जितने भी लेवल के सवाल हैं, वो सारे सवाल आपके सामने लेकर के आया हूँ। सवाल नंबर 7 को पढ़िएगा। 67,400 रुपये की एक धनराशि पर 14 महीनों का साधारण ब्याज 4,718 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? आओ देखे लाडलो, जल्दी से पहले लिखिएगा अपने को क्या क्या वैल्यू दे रखी है। हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 67,400 रुपये। आपको टाइम दिया हुआ है 14 महीनों का दिया हुआ है, और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 4718 रुपये का। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला जो है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना है, 4718 बराबर मूलधन है 67,400, रेट नहीं पता है, टाइम 14 महीनों का है, महीनों का है तो 12 का भाग देना पड़ेगा, और बट्टे में 100। अरे बोलो, अगर समय आपका महीनों में दे रखा है तो आपको 12 से भाग देना पड़ेगा भाई। चलो भाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल। क्लियर बात है? अरे बोलो जल्दी से बताओ। 42, 14 से कैंसिल करते हैं, 14 गुणा 3 42। ठीक है, 14 एकम 14, 14 को 3 से गुणा किया 42, कितना बच जाएगा 5, 51, 14 गुणा 3 42, 9, 14 7 98। ठीक है, ये इसका 337 का ए गुना दुगुना होता है 674, तो 1 बराबर 2 गुणा R बटा 12। 2 से 1 बार, 2 से 6 बार,
6 एकम 6, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 6%। 6% आपके पास कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में, B4 बाहुबली। बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थोड़ी बहुत जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। इतनी कैलकुलेशन आप नहीं करोगे तो भाई आप जो है सिलेक्शन से बहुत दूर रह जाएंगे, है ना। मैं वापस आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेशन, इतनी कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो आप जो है सिलेक्शन से बहुत दूर रह जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट दिया है 4,718, मूलधन दिया है 67,400, रेट निकालनी है। टाइम आपके पास कितना है? 14 महीनों का है, तो 12 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 14 से एक बार, 14 गुणा 3 42, 5 बच जाएगा, 51 आएगा, 14 गुणा 3 42, 9 बच जाएगा, 14 साते 98। ये 337 का एक गुना और 337 का दुगुना होता है 674। कैसे पता चला? 300 का दुगुना 600 और 37 का दुगुना 74। तो क्या आएगा? 1 बराबर 2 गुणा R बटा 12। 2 से एक बार, 2 से 6 बार, 6 एकम 6, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 6% रहेगा। 6% आपको किस विकल्प में दिखाई दे रहा है? बी ऑप्शन में दिख रहा है। बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आसान सवाल भी होंगे, मैं आपको जो टॉपिक करवाऊंगा, कोई सा भी टॉपिक होगा उसमें इजी सवाल भी होंगे, उसमें मीडियम भी होंगे और उसमें आपके जो है थोड़े से हार्ड लेवल के सवाल भी होंगे, है ना। तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? इन दोनों में थोड़ी सी कैलकुलेशन का फ़र्क होता है ना। यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट भी होंगे और प्लस क्या होगी? कैलकुलेशन भी होगी। इजी सवाल तो बेसिक सवाल होते हैं जो नॉर्मल सवाल को देखते ही अपन आसानी से हल कर देते हैं, है ना। तो जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक के ये तीनों लेवल आपको मिलेंगे। इजी लेवल भी होगा, मीडियम होगा यानी मॉडरेट होगा और हार्ड लेवल के भी सवाल होंगे, ताकि एग्जाम में यदि सवाल आते हैं तो आप आराम से कर पाएं। क्लियर बात है? जल्दी बताओ। जहां पर भी कोई भी बात आपको नहीं समझ में आती है तुरंत हमें कमेंट करना है कि सर ये बात नहीं समझ में आई है, वापस एक बार रिपीट कर दीजिएगा। और क्लास को जो है कंटिन्यू देखना है, क्लास को बीच बीच में स्किप नहीं करना है साथियों। चलो भाई आ जाओ। अगला सवाल क्या कह रहा है? सवाल नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ जाओ। एक धनराशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है। कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? चलो, साधारण ब्याज जो है मूलधन के 5% के बराबर है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो मूलधन के 5% के बराबर है। जैसा सवाल में कहा है वैसा मैंने लिखा है। साधारण ब्याज जो है मूलधन के 5% के बराबर है। ठीक बात है। कितने वर्षों में ब्याज जो है मूलधन के बराबर हो जाएगा? ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मूलधन गुणा R गुणा T बट्टा 100 बराबर क्या आएगा? P गुणा 5% है तो परसेंट है तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक बात है? क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैं आसान तरीका भी आपको बताऊंगा, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। तो चलो देखें, ये P से P कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। टाइम कितना दिया? 10 वर्ष। तो R गुणा 10 बराबर 5 यानी R का मान कितना आएगा? 5/10। 5/10 का मतलब 1/2। कितना आ जाएगा? 1/2। क्या चाहिए? कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? मतलब सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल बराबर हो जाए। तो ये P गुणा R गुणा T बटा 100 बराबर क्या आएगा? P। तो P से तो P कट गया, ठीक बात है। रेट कितनी है? 1/2। ये टाइम और बट्टे में 100 बराबर कितना? 1 है। तो T का मान कितना आ जाएगा भाई? 200। अरे बोलो कितना आ जाएगा? 200 वर्ष, सी ऑप्शन। भाई इतनी मेहनत किस बात की करनी?
इतनी मेहनत किस बात के लिए करनी, मुझे बताओ। मैं इतनी मेहनत क्यों करूं जब सवाल सिंपल सा दे रखा है, सवाल में कुछ करने को कहा ही नहीं गया है, मैं ज़बरदस्ती कैलकुलेशन कर रहा हूं। मैं ज़बरदस्ती कैलकुलेशन क्यों करूं? सीधी बात बोलो। साधारण ब्याज जो है मूलधन का कितना है? 5% है। साधारण ब्याज जो है मूलधन का कितना है भाई? 5% है। आ जाओ इधर। थोड़ी सी बात मैं सिर्फ लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, बाकी लिखने की भी आवश्यकता नहीं, आप समझ जाएंगे। साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज कितना है? मूलधन का 5% है। मूलधन का 5% है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर यदि आपके पास मूलधन 100 रुपया है तो ब्याज कितना है? 5 रुपया है। ब्याज कितना है? 5 रुपया है। अगर मूलधन 100 रुपया है तो ब्याज 5 रुपया है। कितने साल में मिला है? ये 10 साल में मिला है। कितना मिला है? 10 साल में। बोले ब्याज मूलधन के बराबर हो जाए तो मूलधन कितना है? 100 है, तो ब्याज भी कितना करना है? 100 करना है। ब्याज भी कितना करना है? 100 को। तो 5 का कितना गुना है? 20 गुना है। अरे बोलो, अगर ब्याज 20 गुना होगा तो टाइम भी 20 गुना होगा। तो 10 का 20 गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 200 वर्ष। और बोलो कितना आ जाएगा? 200 वर्ष। खत्म बात। ऐसा इसलिए हुआ, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बट्टा 100। यदि आपका मूलधन समान हो, अगर मूलधन समान हो और यदि रेट समान हो, ये दोनों यदि समान हो गए तो सिंपल इंटरेस्ट किसके समांतर होगा? किसके समानुपाती होगा? समय के। अगर ब्याज यदि 20 गुना हुआ तो टाइम भी 20 गुना हो जाएगा। और बोलो, यदि आपका ब्याज 20 गुना हुआ तो समय भी 20 गुना हो जाएगा। बोलो क्लियर बात है? आ जाओ वापस समझा देता हूं। देखो क्या कह रहा है। बोले 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है। यदि मूलधन 100 रुपया है तो ब्याज 5 रुपया है। कितने साल में मिला आपको? 10 साल में मिला। कितना मिला? 10 साल में। आपको क्या चाहिए? ब्याज मूलधन के बराबर हो जाए। अगर मूलधन 100 रुपया है तो ब्याज भी आपका कितना हो जाए? 100 रुपया। मूलधन के बराबर ब्याज हो जाए। मूलधन देखिए 5 रुपया था, कितना हो गया? 100। कितने गुना? 100 में 5 का भाग 20 भाग। कितने गुना हुआ? 20 गुना हुआ। अगर ब्याज 20 गुना हुआ तो समय भी 20 गुना हो जाएगा। समय भी 20 गुना, तो 10 का 20 गुना कितना आ जाएगा? 200 वर्ष। 200 वर्ष आपका करेक्ट आंसर है। कौन से विकल्प में जाएगा? सी ऑप्शन में जाएगा। सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इससे आसान तरीका क्या लोगे भाई? है ना, इससे आसान तरीका क्या लोगे? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। कोई समस्या है क्या? जहां पर भी कोई बात नहीं समझ में आती है हमें तुरंत कमेंट करना है कि सर ये बात नहीं समझ में आई, वापस एक बार समझा दीजिएगा। मैं आपको वापस रिपीट कर दूंगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार भी करूंगा, है ना। बात समझिएगा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। अगर मैं बोल दूं कि मूलधन और दर यदि समान है, मूलधन और दर यदि समान है तो इसका मतलब है खेला किसका चलेगा? साधारण ब्याज और समय का। तो साधारण ब्याज जो है समय के क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। साधारण ब्याज समय के क्या हो जाएगा? समानुपाती। साधारण ब्याज जितने गुना होगा समय भी उतने गुना होगा, या समय जितना गुना होगा ब्याज भी उतने गुना चलेगा। बहुत बेहतरीन बात बता रहा हूं। बहुत बड़े बड़े सवाल जो है आसानी से केवल 2-2 सेकंड में समाप्त करेंगे हम। आ जाओ भी सवाल पर। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है? आइएगा लाडलो, सवाल नंबर 9 पर। 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक धनराशि पर 5,320 रुपए का साधारण ब्याज बन जाता है तो धनराशि कितनी है? जल्दी बताओ। टाइम कितना दिया है? 5 साल का। ठीक बात है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 7% का। ब्याज कितना दिया है?
ब्याज दिया है 5,320 रुपए का। हमें क्या निकालना है? मूलधन। हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। अरे बोलो नहीं निकाल सकते हो क्या? जल्दी बताओ, नहीं निकाल सकते हो? एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा साथियों, एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट से, जल्दी से साथियों, है ना। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतनी ही हमारी हिम्मत बढ़ेगी, है ना, और उतने ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने नई नई चीज़ें, नए नए टॉपिक बेहतरीन तरीके से लेके आएंगे, नए नए सवाल आपके सामने। चलो भाई, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जल्दी से इसका आंसर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। स्टेट एग्जाम है, जैसे राजस्थान की बात करूं तो ग्राम सेवक है, पटवारी है, रीट है, 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो उनके लिए यदि आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो फाउंडेशन बैच है, जो कंप्लीट आपको मैं करवाऊंगा, जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस जितने भी टॉपिक है सारे के सारे कंप्लीट मैं कराऊंगा। यदि आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है प्ले स्टोर पर जाकर के विक्ट्री ऑनलाइन एजुकेशन जो हमारा ऐप है उसको इंस्टॉल कीजिएगा और वहाँ पर जाकर के कोर्स को परचेज कीजिएगा। और अगर किसी तरह की कोई भी समस्या आती है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और इस क्लास की यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय मुकेश पटेल, उस पर जाकर के आप जो है पीडीएफ को क्लास कंप्लीट होने के बाद में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, साधारण ब्याज दिया है 5,320 रुपया, मूलधन ज्ञात करना है, रेट 7% है, टाइम 5 साल का है और बट्टे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। देखिएगा 7 से एक बार जाएगा, 7 साती 49, 4 बच जाएगा 42, 7 गुणा 6 42 और आ जाएगा 0 आ जाएगा। और 5 से कैंसिल कीजिएगा, कितना आएगा भाई? 5 से 15 गुणा 5 75, एक बचेगा 152। 152 को 100 से गुणा करेंगे 15,200 रुपये। 15,200 रुपये मूलधन आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और जो आप जो है जिस यूट्यूब चैनल पर क्लास देख रहे हैं विक्ट्री ऑनलाइन एजुकेशन पर, वहाँ पर डेली जो है आपके पास 5 सवाल आते हैं। उसमें जीके के भी सवाल होते हैं, साइंस के भी सवाल होते हैं, मैथ्स के भी सवाल होते हैं। तो उन डेली 5 सवाल आपके आएंगे, उन 5 सवालों का भी आप जो है जवाब जरूर दिया करें कमेंट बॉक्स में। क्लियर बात है। और कोई भी यदि आपका सुझाव रहता है तो आप सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक में समस्या आ रही है, कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ने, तो मैं जो है उस हिसाब से जो जो आपके सुझाव होंगे उन सुझाव के माध्यम से प्रयास करूँगा कि आपको जो है जो असुविधा हो रही है, जो आपको समस्या आ रही है, उसका जल्दी से निवारण कर पाऊँ। चलो जी, आ जाओ भाई सवाल नंबर 10। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आइएगा। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। यदि मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है। मूलधन और ब्याज, मूलधन और ब्याज का अनुपात आपको कितना दिया है? 5:1 दिया है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिएगा, कितने साल में? 4 साल में। आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या है कि सर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बट्टे में मूलधन और प्रतिशत के लिए क्या आता है? गुणा में 100 आता है। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो जो मेरी पहली क्लास है साधारण ब्याज की, उस क्लास को जाकर के जरूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बोलो, ब्याज कितना मिल रहा है? 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, लेकिन ये 1 साल का चाहिए। ये कितने साल का है? 4 साल का है। तो 1 साल का निकालने के लिए 4 का भाग दे देंगे। मूलधन कितना है? मूलधन 5 है और गुणा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो देखें 4 गुणा 5 20, 100 में 20 का भाग 5 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कितना आ जाएगा? 5%, जो कि आपके पास किस विकल्प में दिखाई दे रहा है? ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। बोलो जल्दी से, क्लियर बात है क्या? जल्दी से फटाफट बताओ।
एक बार जल्दी से कमेंट कीजिएगा, मेरी बात जो है आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है, दिमाग में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट बताओ। एक बार कमेंट कीजिएगा, मेरी बात जो है आपके दिमाग में बैठ रही है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दूसरा तरीका यदि आप चाहते हैं तो देखिए, P को 1 से गुणा करें, P बराबर 5 गुणा साधारण ब्याज, फॉर्मूला लगाइएगा तो P बराबर 5 गुणा साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। P से P कैंसल हो जाएगा, 5 से कितनी बार जाएगा? 20 बार। 20 को 1 से गुणा किया, 20 बराबर रेट हमें ज्ञात करनी है, टाइम कितना? 4 साल का। 20 में 4 का भाग 5 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। कौन सा विकल्प रहेगा? ए विकल्प जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही जवाब जाएगा। क्लियर बात है? जल्दी बताओ। चलो भाई आ जाओ फिर अगले सवाल पर। चलो आ जाओ, क्या कह रहा है अगला सवाल। एक धनराशि पर 25% प्रति वर्ष की दर से 12 महीनों का साधारण ब्याज 935 रुपए। 12 महीनों का मतलब कितना हो गया भाई? 1 साल ही तो हुआ। अरे बोलो, 12 महीनों का मतलब कितना हुआ? 1 वर्ष ही तो हुआ। ठीक है, चलो तो धनराशि ज्ञात करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 25% दिया है। टाइम कितना दिया है? 1 साल का दिया है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया? 935 रुपया दिया है। 935 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। ब्याज कितना? 935 रुपया। मूलधन कितना ज्ञात करना है? रेट 25%, टाइम 1 साल का बट्टे में 100। और 100 में 25 का भाग तो 4 बार जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे बोलो, अब 935 को 4 से गुणा करना है, घबरा रहे हो? अरे बोलो, 935 को किससे गुणा करना है? 4 से गुणा करना है। तो 900 को 4 से गुणा किया 3600, और 35 को 4 से गुणा किया 140। 36 और 140 कितना आ जाएगा? 3740। 3740 रुपये आपका क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। बोलो क्लियर बात है कि नहीं है? अरे बोलो जल्दी बताओ। इस तरीके से टुकड़ों में गुणा करने का सीखिएगा। 935 का मतलब 900 प्लस 35 है, उसको किससे गुणा करना है? 4 से। तो 900 को 4 से गुणा करेंगे 3600, प्लस 35 को 4 से गुणा करेंगे 140, तो आ जाएगा 3740। और बोलो, मैंने इतना पूरा लिखा नहीं है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप नहीं लिख करके डायरेक्ट 1 स्टेप में ही कर दिया, क्योंकि मैं जो है उसी तरीके से सवालों की प्रैक्टिस आपको करवाता हूं। तो आपको भी इसी तरीके से कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप सवाल लगाओ तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस किया करो साथियों। जल्दी बोलो, क्लियर बात है क्या? तो कौन सा ए विकल्प आपका 3740 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ए विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्लियर बात है? चलो सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12, 12 नंबर सवाल। एक धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 6 महीनों का साधारण ब्याज 65.5 रुपए है, तो धनराशि का मान ज्ञात कीजिएगा। जल्दी से बताओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 5%। टाइम कितना दिया है? 6 महीनों का। 6 महीनों का मतलब होता है सर आधा साल होता है। अरे बोलो, 6 महीनों का मतलब कितना होता है? आधा साल होता है। और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है? 65.5, 65.5। तो बोलो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। और बोलो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100। साधारण ब्याज दिया है 65.5, मूलधन आपको ज्ञात करना है, रेट 5%, टाइम आधा साल, और बट्टी में आ जाएगा 100। बट्टी में 100 कैलकुलेशन कीजिएगा। 0 हटाओ, बट्टी में 10, तो 0 से 0 चला जाएगा।
5 से कितनी बार जाएगा, 13 पंजू 65 और 5 एकम 5, 131 का दुगुना करो और जल्दी से बोलो 131 का दुगुना, तो 100 का दुगुना 231 का दूना 62, तो 262 और कितना 10, तो 2620 रुपये। 2620 रुपये कौन से ऑप्शन में अपने पास में, बी ऑप्शन में है। बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गुणा कीजिएगा, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और ये 10 से गुणा होगा। 2620 रुपये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन से ऑप्शन में रहेगा, बी ऑप्शन, B4 बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से बोलो, जल्दी से बताओ फटाफट। 2620 रुपया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बोलो जल्दी से, कोई समस्या क्या? मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, आप यदि एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे के कोई भी एग्जाम, एएलपी, आरपीएफ, डी ग्रुप, एनटीपीसी या स्टेट एग्जाम की बात करूं, तो यदि राजस्थान के जो एग्जाम हैं, जैसे ग्राम सेवक की बात करूं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की बात करूं, या जो 4th ग्रेड की बड़ी भर्ती आई उसकी बात की जाए, या रीट के लेवल 1 या लेवल 2 की बात की जाए, यदि आप इन तमाम जितने भी एग्ज़ाम हैं अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और यदि आप उसमें मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा जो फाउंडेशन बैच है, जिसमें कंप्लीट आपको मैथ्स मिलेगी, अर्थमेटिक और एडवांस पूरी कंप्लीट मैं आपको करवाऊंगा। तो आज जो है, आज ही जाकर के प्ले स्टोर पर विक्ट्री ऑनलाइन एजुकेशन का जो ऐप है उसको इंस्टॉल कीजिएगा और बैच को ज्वाइन करें। और किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप जो है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 9079829117 पर कॉल कर सकते हैं। आ जाइएगा सवाल नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8,800 रुपये हो जाती है, तो धनराशि क्या है? चलो अब सुनना बात, ये क्या लिखा हुआ है, हो जाती है। अरे हो जाती है का मतलब क्या है, ये गुरुजी मिश्र धन को बता रहा है। आपने पहली क्लास में ही सिखाया था कि धनराशि इतनी हो जाती है या धनराशि इतनी हो गई, वो क्या होगा आपका, वो मिश्र धन होगा। ठीक बात है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% दिया है, टाइम आपके पास 4 साल का है, और यदि आपके पास जो है मिश्र धन, जो जिसे अपन अमाउंट बोलते हैं, 8,800 रुपये हो गया, 8,800 रुपये हो गया। क्लियर बात है। तो धनराशि हमें याद करनी है। आ जाओ, बढ़िया बढ़िया बातें बताता हूँ, बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन बातें। सबसे पहले तो आप बोलोगे कि सर जो मिश्र धन जो होता है वो होता है ब्याज प्लस मूलधन होता है। ये मिश्र धन है 8,800 रुपया। मैं डायरेक्ट तरीका सिखाऊंगा, केवल जो है 10 सेकेंड का सवाल है, लेकिन पहले बेसिक समझिएगा। साधारण ब्याज होता है मूलधन, रेट कितनी है 25%, टाइम कितना है 4 साल का, बट्टे में 100 प्लस मूलधन बराबर आएगा 8,800 रुपया। देखिए 25 गुणा 400 कैंसिल हो जाएगा, तो P प्लस P कितना आ जाएगा, 2P आ जाएगा। 2P का मान 8,800 आ जाएगा, तो P का मान कितना आ जाएगा 4,400, 4,400 रुपये, जो कि किस विकल्प में अपने पास में, ए ऑप्शन में। ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब मेरी बात सुनिएगा, लाजवाब, मेरी बेहतरीन बात सुनिएगा, शानदार बात सुनिएगा। साधारण ब्याज टॉपिक में मूलधन जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक में मूलधन अपने आप में 100% होता है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष जो है समान होता है, और रेट जो दर जो होती है वो 1 वर्ष का ब्याज बताती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 25% है, और बोलो कितना है 25% है। इसका मतलब है 1 साल का ब्याज 25% है, तो 4 साल का कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। और बोलो कितना हो जाएगा 100%। आपको 100% ब्याज मिलेगा, तो 100% तो ब्याज और 100% मूलधन कितना हो जाएगा भाई, 200% मिश्रधन हो जाएगा। मिश्रधन दिया है 8,800 रुपया, मिश्रधन हो जाएगा 200%, और मूलधन बोला है तो मूलधन आ जाएगा 100%। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार,
और 8800 में 2 का भाग 4400, तो 4400 रुपये। कौन सा विकल्प रहेगा? ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब जाएगा साथियों। क्लियर बात है क्या? जल्दी से बताओ, जल्दी से फटाफट एक बार नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। रोशन एसएससी कह रहे हैं कि सर सवाल हार्ड लग रहा है। सवाल हार्ड लग रहे हैं क्या? आप जो है मेरी जो 2 क्लास हुई है उन 2 क्लासों को अच्छे से देखना वापस, है ना। स्टार्टिंग से लेकर के वापस क्लासों को आप एक बार देखिएगा, अच्छे से आराम से देखिएगा। उम्मीद करूँगा, आशा करूँगा आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगी साथियों, है ना।